हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज ऐसे वीर पुरुष की गाथा सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं जो एक वर्षों पहले और एक अपना दादा के ज़माने का हुआ करता था। हाँ, वो महान आत्मा जो अपनी पत्नी ही नहीं बल्कि सारे गांववासियों के लिए सोचा। जी हाँ, जो एक दलित परिवार में जन्म हुआ और अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। जो मजदूरी करने अपने गांव से पहाड़ को लांघ कर जाते थे और उन्हें क्या पता कि वही पहाड़ की वजह से जीवन इतना बिखर जाएगा। तो आइए ऐसे ही महान शख्स की कहानी सुनते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, ठीक है? और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी हम हैं इनका पहला गेट पर और यहाँ से ही अंदर करते हैं। दशरथ मांझी को जो रास्ता बनाया है वो रास्ता की तरफ और उनके प्रतिमा की तरफ, तो ये पहला उनका गेट है ना। और यहाँ से शुरुआत होता है। बाकी इधर देख सकते हैं ये चारों वाले बहुत अच्छा तरह से एकदम पहाड़ की सजावट है। और इस तरह शायद जेठियन वाला रोड सब क्या बोलता है उसको, टप्पू वाला रोड है, ठीक है। बाकी देख सकते हैं इधर ये रास्ता। नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। और ये जगह देखकर आप अंदाज़ा लगा दिए होंगे कि कहाँ पे आए हैं। तो अभी हम आए हुए हैं गया के एक मशहूर गांव में जो कि गेहलोर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये वही गांव है जहाँ एक प्यार का निशानी है। तो भैया निशानी वैसा है कि जो है ना कि अपने प्यार की खातिर एक बहुत लंबी सी पहाड़ को काट डाला, है ना। तो आप समझ सकते होंगे कि हम कहाँ और किस जगह की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं गेहलोर घाटी, गेहलोर पहाड़ को, जो द माउंटेन मैन के नाम से भी मशहूर है और जिनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुका है, द माउंटेन मैन। तो सबसे पहले हम उस महान शख्स का नाम जान लेते हैं जिन्होंने इस कठोर सी पहाड़ को तोड़ा है। तो उनका नाम है श्री दशरथ मांझी, जो कि गया जिले के गेहलोर गांव से बिलोंग करते थे और एक बहुत ही पिछड़े वर्गों में आते थे। और वो समाज में भी बहुत बहिष्कार किया जाता था, है ना। तो सबसे पहले इस महान आदमी के हम जीवनी को देखते हैं, क्योंकि जीवनी भी जानना जरूरी है। तो बता दें कि इनका जन्म जो है 14 जनवरी 1929 को हुआ था और इनका जो मृत्यु है वो 17 अगस्त 2007 को कोई बीमारी के कारण एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये पहाड़ क्यों तोड़े। तो पहाड़ तोड़ने के पीछे कारण ये है कि जब ये काम करते थे, है ना, तो इनके जो खेत जो थे वो गांव से थोड़ा सा दूर में थे और इसके बीच में जो है वो बड़ी सी ये जो पहाड़ है पड़ते थे, है ना। चट्टान जो है दोस्तों एकदम इस तरह का लंबा लंबा चट्टान था, उसको थोड़ा सा ये टूट गया है। तो इस तरह का ही बहुत बड़ा बड़ा चट्टान हुआ करता था। और जब इन्हें भूख लगा तो उनके पत्नी जो है खाना और पानी लेकर, है ना, इस रास्ते को पार कर रहे थे और किसी कारणवश उनके पैर फिसल गए और वो पहाड़ से गिर गए, है ना। तो गिरने के बाद जो है उनके सर पे गंभीर से चोट लग गया और चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत आई ये रास्ते के कारण, क्योंकि जो अस्पताल है वो कया वजीरगंज में पड़ता है और इस गांव से उनके जो हॉस्पिटल की दूरी है वो लगभग 44 किलोमीटर होते थे। और इसी कारण की वजह से वो सही समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए अपनी पत्नी को, फगुनिया देवी को, और इस कारण ही उनका जो है देहांत हो गया। और उसी दिन से वो ठान लिए कि
मेरी पत्नी तो इस वजह से मरी है, लेकिन और किसी का पत्नी जो है नहीं मरे, ऐसा किसी के साथ और नहीं हो। और उसी दिन से ठान लिया कि मैं इस बड़े से चट्टान को मैं काट डालेंगे, ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो। ये वही पहाड़ है जो इनके पत्नी की जान के दुश्मन बने। देख सकते हैं ये चट्टान को। तो दोस्तों भी देख सकते हैं मैं इसी रास्ते पे हूँ, और यही रास्ते को बनाया है इन्होंने इस पहाड़ काट कर। अच्छा, सबसे पहले बता देते हैं कि इस पहाड़ की जो ऊंचाई देख रहे हैं, ये टोटल 25 फीट है ना। ये टोटल 25 फीट है, और ये जो लंबाई आप देख रहे हैं उस तक वो टोटल 360 फीट था, 110 मीटर। ये जो चौड़ाई है, वहाँ वो जो पूरा था, इसका जो चौड़ाई था वो टोटल 25 फीट था। और इतना कठोर पहाड़ को सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी से ही उन्होंने तोड़ डाला अपने दृढ़ संकल्प को लेकर, है ना। और तोड़ते समय उन्हें बहुत कठिनाई आया तो। इन्होंने पहाड़ तोड़ना शुरू किया, तो इनको जो है गांव के लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग इन्हें पागल बोलने लगे। बोले कि अब ये पगला चुके हैं, है ना। उनकी पत्नी मर गई है तो वो पगला चुके हैं, और इस कारण वो पहाड़ तोड़ने में लग गए हैं। लेकिन ये वो नहीं जानते थे कि इनका जो दृढ़ जो संकल्प है वो बहुत ही कठोर था एकदम। वो बोला था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और देख सकते थे लंबे और चौड़े पहाड़ को उन्होंने एक छेनी और हथौड़ी से ही तोड़ डाला। चलिए और थोड़ा सा आगे ले चलते हैं उनके प्रतिमा की ओर, उनकी समाधि की ओर, है ना। और इस बोर्ड में उनकी जीवनी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ये इनका सेकेंड गेट है, द्वार है। एक फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला है। दो इसका एंट्रेंस गेट बना हुआ है, और जस्ट इसके इस साइड में उनकी प्रतिमा बना हुआ है और उसका समाधि बना हुआ है। चलिए आप वो दिखाते हैं आपको। और ये जो है इनका प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे और वहाँ देख सकते हैं प्रतिमा, और इसके नज़दीक जाते हैं। तो भाई ये है इनके पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का प्रतिमा, और उसके बगल में जो है वो है समाधि, है ना, देख सकते हैं। और इसके ऊपर चढ़ना मना है, तो आप यहीं से दर्शन इनका कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये जो है इनका रियल फोटो है, वो इनका रियल फोटो है। और यह इनका यहाँ पे समाधि बनाया गया है, देख सकते हैं। तो फाइनली इतना मेहनत करने के बाद मैं इनके गांव तक पहुंच गया, है ना। दशरथ नगर इनका गांव का नाम है। और जैसे ही आप गेहलोर जो पहाड़ है, घाटी है, वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर थोड़ा सा और आगे आइएगा इस तरफ, यानी दक्षिण साइड, तो आपको ये
रोड पे बना हुआ मूर्ति दिखेगा दशरथ जी का, और इन्हीं के जस्ट बगल में इनका ये गांव है, छोटा सा प्यारा सा गांव जहाँ पे ये रहते थे। तो मैं इस गांव पे आ गया हूँ, देखते हैं उनका घर कहाँ है, वो जानने की कोशिश करते हैं। और ये इनका प्यारा सा एक प्रतिमा बना हुआ है, और वो जो चार्ट देख रहे हैं उस चार्ट में पूरा इनका बायोडेटा है, और कब क्या किए हैं, कैसे नाम कमाए, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और जस्ट इसके बगल में एक छोटा सा और मूर्ति है हमारे बुद्ध भगवान की, और जस्ट रोड के बगल में है, और इधर इनका शायद गांव है, तो इनका गांव जाने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम श्री दशरथ मांझी जी के घर पे आए हुए हैं। वो उनका जो फूस वाला जो दिख रहा है वो है उनका घर है, और ये इनका पुत्र जी है। ठीक है, थोड़ा सा इनसे पूछ लेते हैं। सुधात बुआ, आपका नाम कुछ बताए, नाम बुआ? मेरा भागीरथ। गीरथ, इनका नाम भागीरथ है। वो दशरथ जी के पुत्र हैं, और इन्हें अभी तक देख सकते हैं इनका घर जो है इस तरह का अभी भी है, ऐसी स्थिति में जी रहे हैं ना। और कुछ बाबा? अगर छौड़ा का गिरा देता क्या? 20,000 में 20,000 हो गया 91-92 में, वही 4 गो रूम बना ले हमको, बाकी तो ऐसा ही है। देखे वाला देख रहा, लेकिन यहाँ उसके घर है इतने बड़े और वो महल जो बना दिया घाट पर, वही महल बना देता तो देखने वाला सब हाँ। आके तो देखता। देखें वो रोड पे जो बना हुआ है क्या? उनका मूर्ति, हाँ। छोटा सा मूर्ति पहना लेके है। बड़के को बड़का करे बहुत।